आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जीके के। तो आज की क्लास में हम 6 टॉपिक देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। दूसरा टॉपिक रहेगा भारत के लोक नृत्य। तीसरा टॉपिक रहेगा शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ। चौथा टॉपिक रहेगा चित्रकला एवं मूर्तिकला। और एक टॉपिक रहेगा हमारा वाद्य यंत्र व वादक से संबंधित। तो हम सभी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो क्लास को मिस मत करना। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओटन तुलन। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। आगे हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य देखने वाले हैं। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली व मोहिनी अट्टम है केरल का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का। काफ़ी इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखना, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे स्लाइड में देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित व्यक्ति। एक तरफ नृत्य दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, बैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई। कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज, अछन महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, केशव कोठारी, सितारा देवी, उमा शर्मा, काजल शर्मा, वंदना सेन। नेक्स्ट है कथकली। इससे संबंधित हैं कुट्टी नेयर, शंकरे क्रूप, थोटम संकरन, गुरु संकरन, नंबुंद्री पाद, केसी पन्नीकर। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, सोपन सुंदरी, वेदांतम में सत्यनारायण शर्मा। उड़ीसी से संबंधित हैं केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, संयुक्त पाणी गढ़ी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। इससे संबंधित हैं भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भारत के लोक नृत्य। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लोक नर्तक। युद्ध संबंधी नर्तक कौन सा है? मेघालय का बम्बू नर्तक। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। बस्तर में डंडारी नृत्य किसी त्योहार पर किया जाता है? होली पर। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड से। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हैं? पंथी नृत्य से। चरकला प्रमुख लोक नृत्य हैं ब्रजभूमि का। नेक्स्ट है रंगोली भारत के किसी क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की है। तांडव नृत्य का संबंध किससे है? वीर और रौद्र रस से है। आगे स्लाइड में देखने वाले हैं प्रमुख लोक नृत्य और संबंधित राज्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ऐसे के ऐसे याद रखना है। झोरा नृत्य, नौटंकी व कजरी उत्तर प्रदेश के हैं। राहु पे हिक्कत, चाकरी भारवा गीत जम्मू कश्मीर का है। सुईसीनी घूमर राजस्थान का है। डांडिया गरबा रासलीला जखोलिया लास्या गुजरात का है। बांगड़ा गिद्दा किकली घमान पंजाब का है। बम्बू है मेघालय का। छपेली है हिमाचल प्रदेश का। तमाशा लावणी तेजम दहिया कला मोनी है महाराष्ट्र का। तो इनमें नौटंकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घूमर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राउफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रासलीला गरबा डांडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गिद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भांगड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बम्बू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तमाशा लावणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको तो याद रखना ही है। नेक्स्ट है कारागा में कावड़ी बसंत आत्मे कुंभी है तमिलनाडु के। जट्टा जटनी कर्मा जाटरा सरहुले मागा है बिहार का। छाऊ गुरुड़वाहन डंडा नट्टा सवारी संचार है उड़ीसा के। कर्मा बगोरिया सेला हैं छत्तीसगढ़ के। बिहुआ बैसाख बिहू
बोईसाजू नागा नृत्य राखाले असम के हैं। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुजरी, कर्मा, जट जारीन है झारखंड के। यशज्ञान, कोडवास, करगा, कुजिता हैं कर्नाटक के। ओणम में भद्रकवि, कालियट्टम, कुडियट्टम है केरल के। घंटे मर्दाला हैं आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कोटायम, बसंती, गोडो, आल, कुंभी, नवरानी, चेते, टपाड़ी, छेरिया, डागला, पाली ये हैं तमिलनाडु के। दीवारी, सेना, सुवासेली, हेरुदन्ना, हुल्की ये हैं मध्य प्रदेश के। रेगम, चोंग, खेता, लिम्ब, केदोहो ये हैं नागालैंड के। जात्रा, कीर्तन, बाउले, जया, गंभीरा, काठी ये है पश्चिम बंगाल के। तो इनको याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ। ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध था बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? मान सिंह तोमर ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल है। नेक्स्ट है किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराना को। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या हैं? ध्रुपद गायक। गंगूबाई हंगाले का संबंध है हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ध्रुपद का। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामदेव से। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? शास्त्रीय गायन में। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा? रीवा, ग्वालियर, मुगल से। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार के। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया नारद के संगीत मकरंद में। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। राग भैरव व राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातःकाल में। रास देश किसी प्रहर में गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहर में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामदेव में। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वाद्य यंत्र और वादक। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मोहनवाणी का आविष्कार किसने किया? मनमोहन भट्ट ने। पंडित किशन महाराज किसी वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तबला वादक। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? सितार को बजाने में। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरे का। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है सरोद पर। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। झाल, वीणाई, दमामा, मुरैयो है कुमायूं के वाद्य यंत्र। अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन को। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? शहनाई। नेक्स्ट है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? रोनू मजूमदार। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे
प्रवीण वंशी वादक। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। जाकिर हुसैन कौन सा वादक यंत्र बजाते थे? तबला। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। मृदंगम होता है 2 मुँह वाला ढोल। कौन मुग़ल शासक के वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई को। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? सितार से। ऐसे बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? बांसुरी वादन में। वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चित्रकला व मूर्तिकला। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला में मधुबनी। लोक कला किसी राज्य से संबंधित है? बिहार से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्सिया से। पिछवाही कला कृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गढ़वाल शैली के लिए। नेक्स्ट है मोनालिसा क्या है? एक चित्र है मोनालिसा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया? लियोनार्दो दा विंची ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा में पर पहुंची? जहांगीर के। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था जहांगीर ने। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहांगीर के। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांगड़ा चित्रकला किस शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार के रूप में। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला के। पश्चिम बंगाल में फरसू पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? M.F. हुसैन ने। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? भारतीय एवं यूनानी। अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए। गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा के। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। तो इस प्रकार की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आगे भी ऐसी क्लास लाई जाए या नहीं, इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।